हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग सेल्स की जो भी हमें फ्रंट एंड बनाना है वो बनाएंगे कि हम लोग एक्चुअली सेल्स को कैसे टारगेट करने वाले हैं और सेल्स को सारी चीज़ें कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है कुछ, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो स्ट्रक्चर कुछ अभी हमारा ऐसे है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन आईडी है और सेल आईडी है और टोटल अमाउंट है, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमने ये कर रखा है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी ले रखी है। लेकिन अभी इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें मेडिसिन आईडी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमारा काम जो है वो चलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेडिसिन आईडी भी है सेल आइटम डीटीओ में। तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो अगर मैं सेल आइटम डीटीओ देखूँ तो ये तो इसके अंदर मेडिसिन आईडी है, सेल आईडी है, ओके। सो एवरी जो भी हमारी सेल आइटम डीटी है वो सारी चीज़ें इससे लिंक रहेंगी। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि दो चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रिस्क्रिप्शन आईडी हर उसके लिए चाहिए, क्योंकि हमारी फार्मेसी पे ज़रूरी नहीं है जिसके जो भी मेडिसिन लेने आएगा उसके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स में तो यही होता है कि होती है प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन लेट्स सी, लेट्स अज्यूम अ केस, ओके, वेयर वी डोंट हैव एनी प्रिस्क्रिप्शन। So at that time, what we are going to do? So what we have to do at that time, we have to just give the user option to select the medicine from the drop down. So he can select the drop down and he can proceed further. Okay. So अभी के लिए हमें क्या करना होगा? अभी के लिए देखो, हमारे पास जो सेल आइटम है वो एक्चुअली उसमें क्या क्या है। एक तो सेल है, मेडिसिन है, बैच नंबर है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइजेस है। तो अभी मैं अगर जब भी सेल करने जा रहा हूँ कोई भी आइटम, मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, वहाँ पर सबसे मेन चीज़ आती है। उसके लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो मैं नॉर्मली एक इंटीग्रेशन करता हूँ जिसमें मैं मेडिसिन्स के थ्रू ही करता हूँ। सिर्फ मेरे को अभी प्रिस्क्रिप्शन को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ नॉर्मल लेट्स सी एक केस ले लेते हैं जिसमें हम लोग ये हमारे पास जो भी एक पेशेंट आया है उसको हम लोग को मेडिसिन देनी है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। लेट्स एज्यूम दैट केस, ओके। और उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है पर हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन को वो करने का ऑप्शन नहीं है कि हम लोग उसको डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट कर लें कि यहाँ पे अच्छा इस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट की, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नंबर डालूंगा और मेरे को उस सेल की सारी मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन हमारे पास ऐसा सीन नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या है कि हमें मेडिसिन को रैंडमली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमारे पास जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहेगी वो एक किस में रहेगी, लेट्स से एक हार्ड कॉपी है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो अभी मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो मेरे को दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो सेल आइटम्स चाहिए होंगे, ठीक है। दूसरे चाहिए होंगे सेल, सॉरी नॉट हियर, या डीटीओ के अंदर सेल डीटीओ में ये चाहिए होगा हमें। ज़रूरी नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन आईडी हो हमारे पास, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है हमारे केस में। दूसरी चीज़ हमारी सेल डेट होनी चाहिए। सेल डेट तो हम लोग यहाँ जनरेट करेंगे, टोटल अमाउंट भी हम लोग बैकएंड से ही जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग को इसके केस में कुछ नहीं चाहिए। सेल डीटीओ के केस में हमें जो भी चाहिए वो सेल आइटम डीटीओज़ चाहिए, ठीक है। तो जो सेल आइटम डीटीओज़ हैं वो हमें जनरेट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, फटाफट से हम लोग जाते हैं यहाँ पे। वेयर इज़ इट, ओके, इन द फ्रंट एंड। सो यहाँ पे मैं फटाफट से क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा, क्या नाम है, सेल्स नाम है ना, सेल्स है। तो उधर भी सेल्स रख दूँगा या बिलिंग्स या जो भी आप लिख सकते हो वहाँ पे, जो भी आपको सूटेबल नाम लगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स रख देता हूँ मैं, सेल्स डॉट TSX और RFCE, ओके। तो यहाँ सेल्स भी हो गया और इसके बाद यहाँ पे एडमिन सेल्स पेज। तो देखो एक्चुअली ये रिलेट करता है एडमिन या किससे, वो डिपेंड करता है। आप फार्मेसी के लिए आप अलग से एक प्रोफाइल बना सकते हो, फिर उसमें आप ये पेज शो कर सकते हो। ये करना कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ईजिली है, ठीक है, ईजिली कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो मैं पैडिंग दे दूँगा, क्लास नेम P5, ओके। और यहाँ पे एडमिन सेल्स पेज के अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे एडमिन, सॉरी, सेल्स सेल्स दे देता हूँ डायरेक्टली, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेल्स का। और अगर मैं अभी देखूँ तो ठीक है, अभी के लिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर मैं रिफ़्रेश, ओके, मेरे को यहाँ पे अभी
मैंने राउट्स में नहीं दिया, राउट्स हमारा कहाँ है, ऐप राउट्स यहाँ पे है, या राउटर नाम दे दो, ऐप राउट्स नाम दे दो, आपकी मर्जी है उसके ऊपर। यहाँ पे हम लोग दे देंगे एडमिन सेल्स पेज, ठीक है, एडमिन सेल्स पेज, यहाँ पे सेल्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग का मतलब अभी तक सही है। अभी इसके बाद जो हमें करना है वो हमें बनानी है टेबल। यहाँ पे टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग ट्रैक करेंगे। टेबल में हम लोग का ऐड का ऑप्शन होगा, उसमें एक न्यू पेज बनेगा हमारा, जो कि हमारा कुछ कह सकते हो न्यू पेज बनाए या उसी पेज में कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है और चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है कि हमें अभी ये चीज़ नहीं देखनी है कि कैसे सारी चीज़ें होने वाली है, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल हम लोग सिनेरियो जो ले रहे हैं वो लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमें मेडिसिन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, सेल आईडी सेलेक्ट करने की होती है, वो भी जनरेटेड होगी। बैच नंबर हम लोग का बैकएंड से आएगा, वो भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो है हम लोग की क्वांटिटी। दो चीज़ें हम लोग को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, बैच नंबर एंड क्वांटिटी, सॉरी मेडिसिन आईडी एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब बैच नंबर डिपेंड करता है हम लोग का बैकएंड से ही आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बैच नंबर को हम लोग को टेंशन लेनी नहीं है। सेल आईडी भी बैकएंड में ही जनरेट होनी है, यूनिट प्राइस भी बैकएंड से ही आएगा, फ्रंट एंड से हम लोग का कुछ नहीं आने वाला है। तो फटाफट से हम लोग फ्रंट एंड से यूनिट प्राइस भेज सकते हैं वैसे तो, और यूनिट प्राइस की हम लोग को इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। यूनिट प्राइस कह सकते हो या प्राइस, जैसे भी आप मर्जी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट से हम लोग जो हम लोगों ने ये बना रखा था इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम किसका किया था, मेडिसिन इन्वेंट्री का किया था। तो मेडिसिन इन्वेंट्री भी हम लोग का सेम था, तो मेडिसिन इन्वेंट्री का ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग मेडिसिन इन्वेंट्री को ही, क्योंकि एपीआई सारी हमें वही चाहिए होंगी, क्योंकि मेडिसिन की ही सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री की जगह सेल्स कर दूँगा, 3 टाइम्स है ये, सेल्स कर दूँगा मैं इसको, ठीक है। सेल्स हो गया। सेल्स में कहीं ना कहीं इशू आ रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए, ओके। थोड़ा सा मैं अगर जूम आउट कर दूँ इतना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अगर अभी आप देखो तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है हमें। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, गेट ऑल स्टॉक्स हमें चाहिए नहीं, इसको हटाओ अभी के लिए, ओके। और इसके बाद ऐड स्टॉक, अपडेट स्टॉक, ये सारी मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, अभी हम लोग एक सर्विस बना लेते हैं फटाफट से, पहले तो सर्विस बना लेते हैं, नहीं तो बाद में दोबारा से वही काम करना ज़्यादा सही नहीं रहता है। तो अभी क्या रहेगा, सेल्स सर्विस रहेगा वो, डॉट tsx, नहीं RFC नहीं बनाना था यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग फटाफट से मेडिसिन इन्वेंट्री जो है यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। APIs तो हम लोग को यही सारी लगने वाली है वैसे भी, ये उठा लेते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। मेडिसिन की जगह हम लोग दे देंगे सेल, ठीक है। बस यहीं से ही हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो शायद सेल्स ही है, बैकएंड में अगर जाके देखें सेल्स में सेल्स है, फार्मेसी सेल्स, क्रिएट, क्रिएट अपडेट है। तो सर यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, ऐड सेल या जो भी है, ठीक है। गेट सेल हो गया, गेट सेल है, गेट मैपिंग है, गेट सेल आइटम्स है, ठीक है। अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है, अपडेट का ऑप्शन रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपडेट करने का वैसे हम लोग ऑप्शन देने नहीं वाले हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ऑल सेल्स सेल आइटम कर देते हैं, ठीक है, आइटम्स कर देते हैं। और गेट ऑल सेल भी चाहिए होगा वैसे तो हमें, मोर और लेस, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। गेट सेल आइटम्स यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को आईडी देनी पड़ेगी इसके लिए, आईडी एन ही दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आईडी हो गया हम लोग का, यहाँ पे गेट सेल आइटम और सारी चीज़ें हम लोग का हो गया। यहाँ पे
गेट ऑल सेल आइटम्स, ठीक है। और गेट ऑल सेल्स कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के पास सेल्स का कुछ है नहीं, तो उसको करना बेकार है। और यहाँ पे हम लोग का सिर्फ एक ऐड मेथड ही रहने वाला है, अपडेट मेथड तो रहने नहीं वाला है। तो हम लोग मेथड को डायरेक्टली यहाँ पे हटा देते हैं, सारी चीज़ों को मेथड वेथड यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं ऐड, सॉरी ऐड सेल्स या ऐड सेल, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, और इसकी वजह से हम लोग का सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं चाहिए एक्चुअली। हमें क्या चाहिए वैसे तो, यहाँ पे हमें चाहिए रो डेटा मेडिसिन, कहाँ गया हम लोग का हेडर, ये है हेडर हमारा। और रेंडर हेडर में चलते हैं, रेंडर हेडर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड स्टॉक दिख रहा है, लेकिन हमें ऐड स्टॉक नहीं करना है एक्चुअली, ओके। अभी हम लोग को यहाँ पे करना है क्या कहते हैं उसको, ऐड, सो सेल आइटम, वी कैन से सेल आइटम, ओके, सेल आइटम और सेल मेडिसिन, ओके। सेल मेडिसिन कर देते हैं, वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ओके। तो सेल मेडिसिन के बाद अभी हम लोग को एक चीज़ और देखनी होगी। जैसे ही मैं सेल करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला पेज आ रहा है, तो मेरे को ये वाला पेज नहीं चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को ये वाला पेज चाहिए, लेकिन मेरे को यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि मेरे को मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, खाली दो चीज़ें मेरे को सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और ऑटोमेटिक लास्ट में प्राइस आ जाएगा, और उसके साथ 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 सारी चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। तो जो भी है हम लोग का, क्या करते हैं फटाफट से, एक हम लोग यहाँ पे ग्रिड लेआउट बनाएंगे, बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। कुछ चीज़ें पहले से बनी हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं लेनी है उससे हमें। यहाँ पे मेडिसिन हो जाएगी, और मेडिसिन के साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे फील्ड सेट है, ठीक है। तो फील्ड सेट आपको दिख रहा है बढ़िया से, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आइटम्स जो ऐड करने हैं वो कैसे ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ मेडिसिन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो मेडिसिन इन्फॉर्मेशन को ऐसे नहीं ऐड करना है हमें, हमें एक बटन देना पड़ेगा यहाँ पे नीचे जस्ट इसके। और उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मेडिसिन इन्फॉर्मेशन की जगह अगर मैं कहूँ, कैंसिल करता हूँ, ठीक है, मेडिसिन सेल मेडिसिन। वैसे यहाँ पे आप ब्रेड क्रम भी लगा सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हम लोग ब्रेड क्रम तो लगा नहीं रहे। तो मेडिसिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अभी हम लोग को क्वांटिटी देखनी है, क्वांटिटी और दो चीज़ें देखनी है। तो बैच नंबर और ये दोनों चीज़ हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। और बैच नंबर नहीं चाहिए अपने को, एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे हमारे पास। और इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो कि हमारा ये ग्रिड जो कॉलम्स हैं वो 4 हो रखे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 5 करके और कॉलम स्पैन 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिव दे दूँ, एक एक डिव से इनक्लोज करना पड़ेगा मेरे को, बस इनको क्या करना पड़ेगा, उनमें दूंगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट पे ही लगे उसका CSS। तो इस वजह से क्लास नेम कॉलम स्पैन 2 कर दूंगा मैं, और सेम यहाँ पे भी कर दूंगा कॉलम स्पैन 2। और लास्ट वाले में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, उसकी प्राइस दिखाना पड़ेगा, ठीक है, टोटल, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन और इसका प्राइस, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखाएंगे हम लोग प्राइस, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारी। और यहाँ पे जस्ट इसको हमें एक ऐड का बटन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके जस्ट नीचे हम लोग को यहाँ पे एक ऐड का बटन देना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक ऐड का बटन दे देता हूँ, कहाँ पर देना चाहिए वैसे तो हमें, हमें इसको थोड़ा सा ऐसे रखना चाहिए, या तो यहाँ पे दिए, यहाँ पर देने की से अच्छा है हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं, लेट्स सी जस्ट इसके नीचे दे सकते हैं यहाँ पे ऐड मोर मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन दे देते हैं हम लोग, जिसको डिव के अंदर दे देंगे हम लोग, और ये बटन रहेगा, ओके, ऐड मोर मेडिसिन, ओके, मेडिसिन। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। वैसे तो हम लोग इसको क्लास नेम दे देंगे, सॉरी क्लास नेम की जगह हम लोग इसको वेरिएंट देंगे, वेरिएंट दे देंगे। और लेफ़्ट सेक्शन में दे देंगे हम लोग आइकन दे देंगे एक, ठीक है।
आइकन प्लस हो गया, देखो यहाँ पे खुद से आ रहा है। ओके, और वेरिएंट जो हम लोग का रहने वाला है वो यहाँ पे ये वाला तो नहीं रहेगा। ऐड मोर मेडिसिन को हटा देंगे, ऐड मोर कर देंगे बस। और ऐड स्टॉक है तो यहाँ पे सेल मेडिसिन का ऑप्शन देंगे वैसे तो हम लोग, ठीक है अभी के लिए। और वेरिएंट में हम लोग क्या देने वाले हैं, वेरिएंट हम लोग का आने वाला है लेट्स से हम लोग आउटलाइन दे दें, आउटलाइन प्लस जो कलर दे सकते हैं, ठीक है इतना ठीक है वैसे तो। और इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे, क्लास नेम फ्लेक्स आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मेन काम हमें ये करना था, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था इस केस में, ठीक है। दो चीज़ें हो गई हम लोग की यहाँ पे। ऐड मोर करूँगा, ऐड मोर करूँगा तो इसमें और मेरे को ऐड स्टॉक होना चाहिए, वैसे कैंसिल और ये दोनों ऑप्शन है तो इस वजह से थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है कि इसको अंदर ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है चलो इसको अंदर कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे डिव में कॉलम स्पैन 2 दे रखा है हमने, तो यहाँ पे एक हम लोग डिव बना लेते हैं, सॉरी एक डिव बना लेते हैं। और हम लोग इस डिव को यहाँ पर ऐसे दे देंगे, और उसमें भी एक हमें चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये जो ग्रिड है और गैप है ये सारी चीज़ें हम लोग को खुद से देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये हटा देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि वो सारी चीज़ें वैसी आ रही है। अब ये बटन को हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। वो एक्चुअली देने का क्या, ये मेरे को ऐसे करने का क्या रीज़न था, अगर आपको थोड़ा सा यूआई में समझ आता हो तो आपको समझ आया होगा वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रिड करके गैप 5 कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था ना कि पहले हम लोग का जो ग्रिड था वो इस पे लग रहा था, इस पूरे ब्लॉक पे लग रहा था, ये जो हम लोग का फील्ड सेट है, ठीक है। अब इस पे लगने से क्या हो रहा था कि अगर मैं कोई आइटम ऐड करूँगा तो वो यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम रहेगा वो इसका स्पेस ले लेगा, तो उस वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को उस चीज़ को जो ग्रिड वाला प्रॉपर्टी थी उसको एक डिव में डालकर मेरे को इन कॉम्पोनेंट्स के लिए सिर्फ करना पड़ा। और इस कॉम्पोनेंट ये जो ग्रिड है इसके बाहर मेरा ये बटन है, तो इसका मतलब इस बटन पे ग्रिड की प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, सेपरेट है। और ग्रिड की प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी, अगर तो मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे और ऐड होते जाएंगे, और यहाँ पे इजीली फिर मैं क्या कर सकता हूँ, और चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा मैं अभी आपको दिखाऊँगा अभी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग का ये केस हो गया। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट चीज़ रखनी है वो रखनी है हमें यहाँ पे। अभी आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट का, ठीक है, डॉट फ्रैगमेंट। ओके, और ये रिएक्ट फ्रैगमेंट जो है इसका यूज़ करने वाले हैं, अभी मैं आपको इसका यूज़ दिखाऊंगा। ओके, तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, और रिएक्ट फ्रैगमेंट हो गया। और यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है डिव, एक और डिव, और यहाँ पे जो काउंट है मेरे को वो रखना पड़ेगा। तो वो मैं अभी आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा, ठीक है, लेकिन कैसे बताने हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे मेन चीज़ आती है हमारे यहाँ पे जिसे कह सकते हो आप मेडिसिन हो गया, सेल्स हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेडिसिन आईडी होगी, बैच नंबर नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है, बैच नंबर सॉरी क्वांटिटी चाहिए, एक्सपायरी डेट नहीं चाहिए, बैच नंबर नहीं चाहिए, तो बैच नंबर हटा दिया, एक्सपायरी डेट हटा दिया, ठीक है, दोनों चीज़ हटा दी। अब यहाँ पर देखो मेडिसिन मैप है आपके पास, तो यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे, कैसे उठाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने कर ली है। अभी आपको क्या करना है कि ये जब भी आप कोई हैंडल ऐड मोर करता हूँ, ठीक है, एक मेथड ऐड करते हैं यहाँ पे, क्लास नेम सॉरी कॉन्स्ट हैंडल मोर, सॉरी ऐड मोर कर देता हूँ, डायरेक्ट ऐड मोर कर देता हूँ। और ये अभी बताता हूँ मैं, ऐड मोर में सेट एडिट ट्रू ये नहीं करना है हमें, वो उसको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आपका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है कुछ ऐसे नहीं रहने वाला है, क्या लगता है आपको स्ट्रक्चर ऐसे रखना पड़ेगा? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि हमें स्ट्रक्चर ऐसे रखना है। हमें स्ट्रक्चर कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें दो चीज़ें चाहिए, मेडिसिन आईडी और क्वांटिटी, लेकिन क्या आपकी एक रिसीट के अंदर सिर्फ एक सेल आइटम होने वाला है या मल्टीपल सेल आइटम होने वाला है? सेल आइटम का मतलब है कितनी मेडिसिन होने वाली है आपकी एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, क्या हमेशा वो एक रहेगी या कभी दो रहेगी, तीन रहेगी, ये मतलब अनसर्टेन है ना, लेकिन वो रहेगी कैसे, एक एरे में रहेगी, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ हो सकती है मेडिसिन, वन या वन से ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करने वाला है कि हम लोग इसको एक एरे के
फॉर्म में रखेंगे एक एरे एज एरे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एरे, लेकिन इस एरे को हम लोग बनाएंगे कैसे? यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये। तो अभी हम लोग के पास आता है एक ऑप्शन जो हम लोग बना सकते हैं, एक इंटरफेस या टाइप। तो आप इंटरफेस बना लो, ठीक है। इंटरफेस में आप सेल आइटम लिख लो इसको, ठीक है। सेल आइटम इक्वल्स टू कुछ ऐसे बनाते हैं हम यहाँ पे, और इसमें मेडिसिन आईडी जो हो जाएगी वो स्ट्रिंग हो जाएगी, क्वांटिटी जो हो जाएगी नंबर हो जाएगी, ठीक है। और सेम चीज़ को हम लोग कहाँ दे देंगे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं यहाँ पे सेल आइटम्स इक्वल्स टू सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे एज सेल आइटम ऑफ एरे ऑफ सेल आइटम। अब मेरे को ऐसे देने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं नॉर्मली एरे दे सकता था भाई, मेरे को कोई मौत नहीं आ रही थी, मतलब मेरे को कुछ नहीं हो रहा था कि ऐसे देने की जरूरत। लेकिन यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कर, जब हम लोग वैलिडेट करते हैं ना चीज़ों को, तो उस केस में हम लोग को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। कैसे वो बेनिफिट मिलता है? अब मेरे को वैलिडेट करना है इसको, मैं कैसे वैलिडेट करूँगा यार? अगर मैं यहाँ पे एनी दे देता हूँ, ठीक है, लेट्स से आपको मैं यहाँ पे एनी दे के दिखाता हूँ। ओके, मैंने एनी दे दिया। मैं क्या करूँगा, सेल आइटम्स के अंदर ऐसे करके मैंने दे दिया यहाँ पे। ओके, अभी तो जब मैं एनी करके दूंगा तो ये वर्क करेगा, लेकिन उस केस में मेरे को वेरीफाई करने में बहुत दिक्कत होगी कि मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो आपको कोई भी सजेशन नहीं देने वाला है। इन दैट केस सजेशन ना दे चलेगा, लेकिन मेन बात है कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट उठा लिया करो। और अगर आप यहाँ पे ये नहीं लगाओगे ना, आप ऐसे लिखोगे, तो ये आपको पक्का ही एरर देने वाला है, कहेगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई कैसे करोगे यहाँ पे? तो तभी हम लोगों ने ये बनाया सेल आइटम। मैं नहीं करके कर सकता था वहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब सेल आइटम है, मैं यहाँ पे मेडिसिन आईडी ही और वो दोनों ही टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। वो सजेशन देगा मेरे को, लेकिन मैंने उसको अभी वो कर दिया है, तो इस वजह से दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। सेल आइटम्स के अंदर दोनों चीज़ें वैलिडेट होंगी, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं भाई मैप कैसे करूँगा फॉर्म के अंदर? तो अगर आपको याद हो मेरी और वीडियोस, तो आप अगर फॉर्म मेंटेन में फॉर्म के बारे में आपको सीखना है, मेंटेन के फॉर्म के बारे में। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि मेंटेन यूज़ कर रहे हो, कोई भी फॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो बस एक मेंटेन का ये थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्म पे जाते हैं सीधे हम लोग, ठीक है। फॉर्म पे जाके देखोगे तो यहाँ पे यूज़ फॉर्म है, और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चलो यहाँ पर ही दिखा देते हैं। यूज़ फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम्स दिख रहा है, ठीक है, लिस्ट आइटम दिख रहा है। तो लिस्ट आइटम में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, वैलिडेशन दिख रही है, ऑन सबमिट। तो हम लोग का जो मेन टारगेट है वो है यहाँ पे नेस्टेड फील्ड्स का, ठीक है। नेस्टेड फील्ड्स देखो यहाँ पे, अब आप नेस्टेड फील्ड्स के अंदर आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। और इसी के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नेस्टेड एरेज। तो नेस्टेड एरेज में क्या होता है, जैसे मान लो कि अब एम्प्लॉयज़ आपका क्या होगा, एरे है यहाँ पे, जिसमें क्या है, नेम है, एक्टिव है, की है। और जैसे हम लोग का ही सेम केस है ना, देखो यहाँ पे हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, सब अलग अलग हैं, डिलीट करने का ऑप्शन है, ये है, सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो इस केस में अभी हम लोग को क्या करना होगा, देखो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, जब सारी चीज़ें हम लोग की ऐसे दिख रही हैं, तो हम लोग इसको कैसे मैप करेंगे चीज़ों को? तो मैप करने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग का देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐसे यूज़ कर रखा है, तो मैं आपको इसको यूज़ करना बताऊँगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली चले जाओ सीधे अपने फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म पे चले गए। अब आपको कौन सी चीज़ को मल्टीपल टाइम रेंडर करना है? आपको रेंडर करना है ये चीज़ को रेंडर मल्टीपल टाइम, ठीक है। अब इस चीज़ को रेंडर करने के लिए आपको क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ है एक, वो लगाओगे। अब यहाँ पर आपको लगाना है फॉर्म डॉट वैल्यूज़ डॉट सेल आइटम्स, ठीक है। फॉर्म डॉट वैल्यूज़ डॉट सेल आइटम्स, इससे आप सेल आइटम्स को टारगेट कर रहे हो, वैल्यू उसके अंदर जाके। और यहाँ पे आइटम हो गया, उसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी यहाँ पे, और इंडेक्स हो जाएगा उसका इंडेक्स, ठीक है। और मैं इसके अंदर जस्ट आपको क्या दे दूँगा, यहाँ पे ये रिएक्ट फ्रेगमेंट उठाऊँगा यहाँ से, और इसको ले जाके मैं क्या दे दूँगा, सॉरी इतना, हाँ यहीं से रिएक्ट फ्रेगमेंट उठाना है, ठीक है। और इसको ले जाके हम लोग इसके अंदर दे देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, क्या एरर है, एक्सपेक्टेड, ओके, यहाँ पे ये एक ऐड करना रह गया था हमें, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया हमने, और ये तो चाहिए नहीं वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अभी हमारा एक एरर और आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं। अभी हम लोग को ये आईडी है नहीं हम लोग के पास, तो ये भी हम लोग हटा देंगे यहाँ से। तो इसको भी चाहिए, ये वाला केस भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पे
सेल मेडिसिन कर देते हैं, ठीक है। सेल मेडिसिन, जो भी आपको अच्छा नाम लगे आप वो डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हो गया। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो तो सेल मेडिसिन पे जाता हूँ, ऐड मोर करूँगा, कुछ ऑप्शन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों क्यों कुछ नहीं हो रहा है भाई? इस वजह से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को एक बटन है जो इस पे लिखेंगे, ऑन क्लिक हैंडलर लगाएंगे, ऑन क्लिक हैंडलर पे क्या कर देंगे, ऐड मोर कर देंगे। ऐड मोर को यूज़ करेंगे तो ऐड मोर यहाँ पे फॉर्म डॉट रीसेट है, सैलरी उसको टू ट्रू है, लेकिन ये वाला केस हम लोग को नहीं करना है फॉलो। अभी हम लोग को क्या करना है, देखो फॉर्म फॉर्म का एक मेथड आता है, फॉर्म डॉट इंसर्ट लिस्ट आइटम। इंसर्ट लिस्ट आइटम एक मेथड आता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर मेंटेन फॉर्म ही देता है, प्रोवाइड करता है। नहीं, अगर आपको जानना हो इस बारे में तो आप जाकर यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल ही कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म, ये देखो इस बटन पे डायरेक्टली से लगा रखा है, फॉर्म डॉट इंसर्ट लिस्ट आइटम। तो आपको देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में देखो लिस्ट हैंडलर दिया हुआ है, रिमूव लिस्ट आइटम, इंसर्ट लिस्ट आइटम, रीऑर्डर लिस्ट आइटम। सो ये भी एक रीऑर्डर करने का तरीका, रिप्लेस लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट की वैल्यूज़ का वैलिडेशन देखो मैंने यहाँ से सीख रखा कि लिस्ट की वैल्यूज़ का वैलिडेशन कैसे करते हैं। लेट से आपके पास मल्टीपल यूज़र्स के हैं, तो ये वाला एम्प्टी है, तो सिर्फ एरर किस में आनी चाहिए, सिर्फ इस वाले में आनी चाहिए, मेरे इस वाले में आनी नहीं चाहिए, तो मेरे को उसको भी हैंडल करना आना चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पे वैलिडेशंस उसने लगा रखी हैं, तो फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको पता चलेगा। तो अभी हम लोग देखो जब प्रैक्टिकल चीज़ों को करते हैं ना, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सिर्फ नहीं होने वाला है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी आना चाहिए और उसके साथ साथ आपको ये भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग का हो गया सेल आइटम्स। सेल आइटम्स में मेडिसिन आईडी हो गया और क्वांटिटी हो गई, ठीक है, दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ये सिर्फ इंसर्ट करेगा, वो ये नहीं करेगा कि इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। लेट्स सी अभी आपके पास कोई आइटम होगा जिसमें एक आइटम ऐसे पड़ा होगा, तो इसके बाद एक और इंसर्ट कर देगा ऐसे लास्ट में, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ भाई। देखो अभी अभी मैं अगर ऐड मोर करूँगा, देखो ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है ना, जितना ऐड करना चाहूँगा उतने मेडिसिन ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी डिलीट करने का ऑप्शन भी देना पड़ेगा, तो वो डिलीट करने का ऑप्शन भी हम लोग देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 10 रुपये का बिस्कुट यहाँ 10 ही रुपये का मिलेगा। बाकी और क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इंडेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक लेट से की दे देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है। बस वो एक वार्निंग आती है उससे बचने के लिए, और ये पहले मैं हटाता हूँ यार, कब से हाईलाइट कर रखा है ना इसने, तो उसकी वजह से और दिमाग ख़राब हो रहा है। अब यहाँ पे फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स में कैसे दोगे, पहले तो एक नॉर्मल फॉर्म होता था भाई, उसमें तो मेडिसिन आईडी दे दिया हमने, बट अभी यहाँ पे हम लोग के पास नेस्टेड लिस्ट है, वो भी सिर्फ नेस्टेड आइटम नहीं है, लिस्ट है। नेस्टेड आइटम भी होता तो डॉट करके दे देते, तो यहाँ पर हम लोग का यूज़ आता है इंडेक्स का। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट यूज़ है इंडेक्स का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं, बैकटिक यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बैकटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे, डॉट करके एक्सेस करेंगे आईडी को, जैसे एरे में हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं आप बताओ। दो तरीके हैं, जावास्क्रिप्ट में आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो वैसे तो, मोस्टली वैसे देखो बैक कर ले भाई, पता नहीं क्या ही देने लगता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एरे में आप या तो जैसे कोई एरे मान लो एक्सेस कर रहे ARR 0 एक करके एक्सेस कर लो, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल गया कि ARR 0 करके ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ARR 0 डॉट ऐसे करके, ठीक है, डॉट के बाद जो भी एक्सेस करना है। इसके बाद इसमें कैसे एक्सेस करोगे, नेम, इसमें कैसे एक्सेस करोगे, नेम, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे तो वो वर्क भी नहीं करेगा मेंटेन के केस में। अब यहाँ पे मेडिसिन आईडी नहीं होने वाली है, यहाँ पे हम लोग का होने वाला है, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे होगा हमारा सेल आइटम्स जो कि था वहाँ पे मेडिसिन आईडी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी सेल आइटम्स क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को करना था, और देखना यहाँ पे उसी फील्ड्स में एरर आएगी जिस फील्ड में हम लोगों ने सारी चीज़ें मैनेज नहीं किया। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग की ये हुई कि यहाँ पे पैरासीटामोल किया मैंने, अब मैं सेल मेडिसिन करने की एक बार कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे उन सारी फील्ड्स में एरर आ रही है, सिर्फ इसमें नहीं आ रही, क्यों, मैंने इसमें सेलेक्ट कर रखा है, मैंने क्वांटिटी पॉजिटिव की 2 कर दिया, अब उसमें भी एरर नहीं आएगी। तो ये फ़ायदा है देखो इस चीज़ का, मेंटेन के इस वाले फॉर्म का यूज़ करने का। हम लोग को ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, आप जॉड यूज़ करना चाहते हो आप जॉड यूज़ कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी वो हम लोग का है क्या कहते हैं,
एक तो डिलीट बटन, दूसरा हम लोग को टोटल वो दिखाना है कि टोटल कितना है हम लोगों के पास, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग क्लास नेम दे देंगे और फ्लेक्स दे देंगे, आइटम सेंटर कर देंगे, सॉरी सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें देनी होंगी हम लोग को। एक डिव के अंदर हम लोग को देना है, लेट्स से हम लोग को एक डिव के अंदर देना है टोटल। तो टोटल कैसे होगा, टोटल को हम लोग शो कैसे करेंगे, तो टोटल में हो जाएगा क्वांटिटी, और दूसरी चीज़ हो जाएगी हम लोग की कितने वो हैं। क्वांटिटी सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, तो क्वांटिटी क्वांटिटी के लिए हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, सो लेट्स सी क्वांटिटी कैसे हो सकता है हम लोग के पास, हम लोग को इस चीज़ को यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा इस आइटम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आइटम से क्वांटिटी मिल जाएगी डॉट, तो यहाँ पे आइटम डॉट क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ सो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा दे देता हूँ, देखते हैं फ्रंट एंड में कैसा दिखता है, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फिर मैं ऐड से दे दूँगा। फिर तीसरी चीज़ हो जाएगी हम लोग की मेडिसिन मैप, ठीक है। अब मेडिसिन मैप के अंदर हम लोग किसका यूज़ करने वाले हैं, ऐसे आइटम आइटम अगर आप मेडिसिन मैप याद हो आपको, आइटम डॉट मेडिसिन आईडी हो जाएगा और उसका यूनिट प्राइस। तो अभी अगर मैं फ्रंट एंड पे देखूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी मैंने यहाँ पे मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर रखी है, इस वजह से यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसका भी हम लोग केस हैंडल कर लेंगे, ठीक है। जब दोनों सेलेक्टेड होंगे सिर्फ तभी हमें दिखेगा, अदरवाइज़ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे देखो 2 हो गया, और पैरासीटामोल का प्राइस 10 है, इस वाले पैरासीटामोल का प्राइस कितना है, 10 है, दोनों का 10 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर टॉप पर जा रहा है, तो उस केस में ये इस वजह से जा रहा है क्योंकि यार ये जो पूरा फील्ड है ना, ये पूरा इस फील्ड को ले रहा है, ठीक है। तो मे बी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आइटम सेंटर की जगह आइटम्स एंड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो आइटम्स एंड यहाँ पर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी ठीक है, ओके। हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो, ओके। और साथ साथ में हम लोग को क्या करना है, इतना कर लिया हमने, इसके साथ में एक हम लोग को क्या देना होगा, एक बटन भी दे देना होगा यहाँ पे। तो लेट्स से एक बटन दे देते हैं हम लोग, और वो बटन रहेगा हम लोग का एक्शन आइकन, ना कि ऐसा बटन, एक्शन आइकन, ठीक है। रेड ऑन क्लिक रिमूव आइटम आइकन ट्रैश, ठीक है, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, रिमूव लिस्ट आइटम होता है और उसका इंडेक्स देना पड़ता है हमें जब भी किसी भी लिस्ट आइटम को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से ऐसे 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 करके रिमूव कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे मैं क्वांटिटी जो रखने वाला हूँ वो एटमोस्ट क्वांटिटी रखूँगा मैं 50, लेट्स से मैं इसको 50 ही क्वांटिटी का रखूँगा एटमोस्ट, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है। तो मैक्स हम लोग रख देते हैं 50, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखने देंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं 88 डालूँगा नहीं जाएगा, तो 50 डालना पड़ेगा मुझे, तभी इससे 50 से ऊपर जाने पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको मेरे को तभी शो करना है जब मेरा क्या कहते हैं, दोनों चीज़ अवेलेबल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, जब आइटम डॉट क्वांटिटी एंड आइटम डॉट मेडिसिन आईडी, तो ही मेरे को क्या करना, ये शो करना, अदरवाइज़ मेरे को ये शो नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इन वाले केसेस में नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे डिलीट बटन यहाँ पे आ जा रहा है। तो थोड़ा सा इसका मैं साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, साइज इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ MD, MD नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग LG, ठीक है। तो LG में देखो इसके बराबर आ गया इनपुट के साइज़ के, तो ठीक है, ये हमने करना था तो हमने कर दिया इतना। इसको मैं 20 का राउंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया 20 का राउंड। और जब भी हम लोग का एरर आएगा तो यार ये नीचे आ जाएगा, तो मे भी हम लोग इसको सेंटर भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो यार देखो, मैं इसमें इतना डिज़ाइन अगर करने जाऊँगा, मैं उसको मैनुअली भी दे सकता हूँ वैसे तो, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे को और चीज़ें क्या करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये भी डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा था,
वो जीरो कहाँ से आ रहा था वो मेरे को देखना पड़ेगा अभी। तो चलो देखते हैं एक बार फिर से। ये जीरो, ओके जीरो आ रहा है क्योंकि ये इसकी वजह से आ रहा है। ये क्वांटिटी इसकी अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ या कुछ भी सेलेक्ट कर लूँ तो इसकी वजह से जीरो आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये वाला केस दे देता हूँ ऐसे। उसको भी हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो मेरे को क्या दे दो, डिव दे दो, अदरवाइज़ मेरे को यहाँ का एम्प्टी डिव दे दो। एम्प्टी डिव में क्या होगा कि वो सिर्फ यहाँ पे डिव दिखेगा नहीं कुछ मेरे को, और यहाँ पे डिलीट बटन दिखेगा लास्ट में, ठीक है सिर्फ। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई है। क्वांटिटी जैसे ही मैं डालूँगा 10, तो टोटल आ रहा है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 10, और उसको मैं इक्वल करके क्या दे दूँगा, आइटम क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई आइटम डॉट मेडिसिन यूनिट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अब मैं क्वांटिटी बढ़ाते जाता हूँ, लेट से मैं 16 डाल दिया, 160 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो यही करना था हमें, कुछ ऐसा ही कुछ करना था। तो वो हमारा अभी वर्क कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो अ, अभी के लिए हम लोग का सारी चीज़ें देखो दिख रही होंगी यहाँ पे। अगर आप देखो, मैं मेडिसिन ये है, मैं सेल मेडिसिन करूँगा, ये दोनों एरर देने लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, लेकिन नो वरीज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है। मे बी बॉक्स का साइज़ बढ़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वो ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना, ठीक है। तो हम लोग को ये करना था, और अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली है। तो यहाँ पे एक मेडिसिन को मैं पहले ही से ऐड करके रखता हूँ वैसे तो। लेट से यहाँ पे एक मेडिसिन को मैं ऐड करके रखता हूँ ऐसे। तो मेडिसिन आईडी और क्वांटिटी ऐसे करके रखता हूँ। तो उसमें ये रहेगा कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा इस वाले पेज पे, ओह ऐसा है क्या, आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है अभी आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आ रहा है, बहुत मतलब सही है। इतना हम लोग को देखो करना था, तो मैंने आपको थोड़ा सा अभी फॉर्म्स के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ें मेंटेन के फॉर्म्स के बारे में। और वीडियोज़ भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। अभी 35 मिनट्स 37 मिनट्स का राउंड हो गई है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही करूँगा गाइस। आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। बैकएंड से जो एपीआईज़ हैं उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे फ्रंट एंड के हिसाब से, और सारी चीज़ें करनी होंगी। तो मेनली हमें यही करना था, और आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, कमेंट थोड़े से अच्छे कर दिया करो यार, थोड़ा सा मतलब अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं करके, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।